अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, गोल्ड का वीकली एनालिसिस है 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट वीक पूरे वीक का ये एनालिसिस होगा। इसमें हम जो है वीकली और डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे गोल्ड को कि गोल्ड के नेक्स्ट पॉसिबल बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो अगर इस वीक की कैंडल की बात की जाए तो ये हमारे पास एक अपने डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके एक सॉर्ट ऑफ अप थ्रस्ट कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। इसमें इतनी ज़्यादा विक जो है ये रिजेक्शन को शो करिए कि अगर गोल्ड इस कैंडल की लो को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास सेलिंग कंफर्म हो जाएगी। और मेन जो हमारे पास कंफर्मेशन है वो पड़ी हुई है 2604 वाले लेवल पे। ये जो मैंने ये ग्रीन लाइन मार्क की हुई है कि इन प्रीवियस 2 कैंडल्स का भी लो यहाँ पे है, ठीक है। अगर तो गोल्ड जस्ट इन लिक्विडिटी स्वीप करता है तो फिर वो अपसाइड पे जा सकता है, लाइक अपने इस मेन सप्लाई एरिया की तरफ या इससे ऊपर जो सप्लाई हमारे पास पड़ी हुई है 2750 की तरफ। लेकिन अगर इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करके इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो गोल्ड हमें फिर जो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जो फिर हमारे पास जोन्स निकल के आ रहे हैं वहाँ तक भी आ सकते हैं। इन जोन्स की वैल्यू शेयर करती हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ये है डेली टाइम फ्रेम में जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग गोल्ड अपने इस सप्लाई एरिया से या फर्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट एरिया है हमारा सेलिंग के लिए वहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अच्छा, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ना इस कॉन्टेक्स्ट एरिया के ऊपर गोल्ड ने ज़रा भी लाइक वीक क्लोज नहीं की। इस लेवल के ऊपर गोल्ड ने कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं की। लाइक यहाँ पे इस वीक के ऊपर आप देखें ना तो कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसको इंटरनल 1 2 3 भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ से बाइंग कंसीडर नहीं कर सकते जब तक ये वाली सप्लाई ब्रेक नहीं होती, जो कि है 2709 से 2723 वाली। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये वाला लेवल है 2605 वाला, जब तक ये ब्रेक नहीं होता गोल्ड हमारे पास सेल नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है, क्योंकि यहाँ पे ना गोल्ड ने रेंज बनाई हुई थी यहाँ पे इंटरनल फोरेज के अकॉर्डिंग बहुत, जैसे ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है। जब तक गोल्ड इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड हमारे पास सेल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वीक एग्जैक्ट इस वीक में ना फोरेज का जो बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है ना, तो वहाँ पे इसका हाई लो पॉइंट भी है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फोरेज के अकॉर्डिंग भी हम बेरिश हो जाएंगे। तो इसके बाद गोल्ड का जो फर्स्ट डिमांड एरिया गोल्ड जहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है अपसाइड की, तो वो है 2561 से 2575 वाला एरिया। उसके बाद फिर नीचे एक हमारा ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जैक्ट कि गोल्ड ने यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे काफ़ी देर रेंज किया है, ठीक है। और फाइनली इस एरिया को ब्रेकआउट किया, तो इस एरिया को हम अपना, और ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमारा सेम ये जोन निकल के आ रहा था। इसकी वैल्यू है 2496 से 2521 वाला एरिया। और इससे नीचे फिर जो है एक वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है जिसकी वैल्यू है 2456 से 2472 वाला एरिया। अच्छा, ये हो गया हमारे नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग एरियाज़ या डिमांड एरियाज़ के गोल्ड यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है गोल्ड अभी बेरिश ही है इसका ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है इस सप्लाई और इस डिमांड के दरमियान जो है स्टक है फिलहाल। एनीवेज, इस सप्लाई एरिया के ऊपर जो मेन हमारे पास फिर सप्लाई पड़ी हुई है वही इस डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है 2743 से 2751 वाला एरिया, ठीक है। इसको एक्जैक्ट 2750 वाला एरिया कर लेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि गोल्ड अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास गोल्ड ज़्यादा बुलिश जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर गोल्ड हमारे पास सेल आएगा। तो सेकंड सप्लाई हमारे पास ये होगी। इससे ऊपर जो मेन सप्लाई पड़ी है जो कि गोल्ड का अभी तक हाई भी चल रहा है वो है 2789 का लेवल। तो ये है गोल्ड के पॉसिबल बाइंग एंड सेलिंग एरियाज़। लेकिन ज़ाहिर है आपने यहाँ पे कंफर्मेशन पहले फाइंड करनी है, उसके बाद अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो ही आपने कोई बाइंग या सेलिंग की ट्रेड एक्जीक्यूट करनी है। अदरवाइज विदाउट एनी कंफर्मेशन आपने ट्रेड्स जो हैं वो प्लान नहीं करनी। बाकी ये किसी को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट मेरे टेक्निकल एनालिसिस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि ये पॉसिबल बाइंग एंड सेलिंग एरियाज हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड या कॉपी ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो बायो में मेंशन है। तो ये था गोल्ड का वीकली एनालिसिस।